आज हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। आज वाराणसी आए हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि वाराणसी आने का उद्देश्य क्या रहा। जी, आज आप वाराणसी आए हैं, क्या उद्देश्य रहा वाराणसी? माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशन पर और हमारे उत्तर प्रदेश के पशुपालन मंत्री माननीय धर्मपाल जी के से बैठ के बनी हुई योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में से 8 मंडलों को हमको गौ आधारित प्राकृतिक खेती का हब बनाना है और उसके साथ साथ गौ आधारित अर्थव्यवस्था के माध्यम से स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए काम करना है, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। उस उद्देश्य से कल यहाँ पर मंडलायुक्त जी के साथ में मंडलायुक्त कार्यालय पर हम लोगों की बैठक होगी, जिसमें हमारे उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के सभी माननीय हमारे दोनों अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और हमारे माननीय तीनों सदस्य उपस्थित रहेंगे। मंडलीय अधिकारी रहेंगे, विभिन्न नगर पालिका, टाउन एरिया और यहाँ नगर निगम से के आयुक्त महोदय रहेंगे। विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ में उनकी योजनाएं जो गौशालाओं से या गाय से रिलेटेड हैं, जैसे गौ आधारित प्राकृतिक खेती को लेके, NRLM महिलाओं के स्वयं सहायता समूह, इन सारे विषयों को लेके वो कल कार्यक्रम होगा। और जितने भी गौ आश्रय स्थल गौशालाएं चल रही हैं उनके संरक्षण, संवर्धन, रोड पर कोई गाय ना घूमे उसका उपाय निकालेंगे कि किस तरह से गाय रोड पर नजर ना आए, एक्सीडेंट ना हो। और मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत एक गाय पर 1500 रुपये, 4 गाय पर 6000 रुपये किसानों को देने की, महिलाओं को देने की योजना है। माने ये हमारा शासनादेश है, उसके द्वारा हम जो गौशालाओं में गौवंश है वो किसानों को, महिलाओं को देने का कार्यक्रम है। और इसके साथ साथ महिलाओं जो गौशालाएं चल रही हैं उनको उनका जो है संचालन, अच्छे जो FPO हैं, अच्छी गौसेवी संस्था हैं, महिला स्वयं सहायता समूह या जिनकी रुचि है गौ सेवा के काम में, उनमें से कुछ गौशालाओं को हम लोग प्रदेश में दे रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो उन लोगों को सुपुर्द किया जाएगा, जिससे क्योंकि प्रधान के पास में मान लो जिनके पास टाइम नहीं है, नहीं अच्छी व्यवस्था संचालन कर पा रहे हैं, तो उस पर भी हम लोग पूरी तरह से विचार करेंगे। अच्छा, पहले से कभी देखा जाए, जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो गौशालाएं बनाई, उन गौशालों में जो पैसे आ रहे थे उन पैसों का भी गमन हुआ और गायों की बड़ी बुरी स्थिति हो गई। तो इसको लेके कैसे आप लोग उस पर आगे कदम उठा रहे हैं? देखिए, 2017 के पहले, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार के पहले उत्तर प्रदेश से गौवंश की तस्करी होती थी, गौवंश का पलायन होता था और कत्लखानों में गौवंश जाता था। और जिस दिन उनकी सरकार बनी उसी दिन उन्होंने किसानों का 36,000 करोड़ रुपए कर्ज माफ किया और कत्लखानों को पूरी तरह से एक दिन में ही सारे कत्लखाने बंद किए। और उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता के साथ में कि गौवंश के संरक्षण, संवर्धन के लिए आज प्रदेश में 7,716 स्थानों पर गौशालाएं, अस्थायी गौशालाएं संचालित हैं, जिसमें 12,58,000 गौवंश है और जिसके लिए टोटल खर्चा देखेंगे लगभग 3,000 करोड़ रुपए एक साल में सरकार का जा रहा है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन जहां पर गौशाला का संचालन ठीक तरह से नहीं हो रहा है वहाँ थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन हम लोगों ने का प्रयास है, हम लोगों को जो निर्देश दिए गए हो या गौ सेवा जो पहल कर रहा है कि जहाँ गौशाला है उसके आसपास के जो लोग हैं वो अपने शादी की सालगिरह पर, बच्चों के जन्मदिन पर गौशाला में जाएं, हरा चारा लेकर जाएं, गुड़ लेकर जाएं। और वहाँ के स्थानीय समाज की प्रतिभागिता, जब तक स्थानीय समाज गौशालाओं के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक जो परिणाम माननीय मुख्यमंत्री जी देना चाहते हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए स्थानीय समाज की प्रतिबद्धता, जिसमें हमारा पहला विषय है नस्ल संवर्धन, हरे चारे का उत्पादन, गौमूत्र का कलेक्शन, गोबर गैस संयंत्र, प्राकृतिक खेती, पंचगव्य उत्पाद और पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, इन सब के माध्यम से ये जो उत्तर प्रदेश में 1,90,00,000 गौवंश है, उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़ है, 5 करोड़ कुल फैमिली हैं, 3 करोड़ किसानों में से लगभग 2,86,00,000 किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि जाती है। तो यदि 2,86,00,000 किसान हैं और गाय हैं 1,90,00,000, यदि हर किसान के पास एक गाय की आवश्यकता हो तो हमारे पास में लगभग 1 करोड़ गायों की आवश्यकता और पड़ेगी। तो इसलिए लोगों को जागरूक करना, इस बात के लिए जागरूक करना कि गाय तुम्हारे जीवन के साथ में कैसे जुड़ी है। धरती जहरीली हो रही है, पानी का संकट बढ़ रहा है, बीमारियां बढ़ रही हैं, केमिकल फर्टिलाइजर की सब्सिडी बढ़ रही है, अस्पताल बढ़ रहे हैं। इन सब का समाधान यदि है तो वो है गौ आधारित प्राकृतिक खेती, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल मिशन फॉर नेचुरल फार्मिंग चालू किया है।
और आज हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में, निर्देशन में उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी के साथ में गौ आधारित प्राकृतिक खेती का अभियान चल रहा है। उसमें कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, इसके डेवलपमेंट, सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सहयोग यह है कि लोगों के जन जन से गाय गौ माता जुड़ी है। आज हम जैसे बनारस में आए तो यहाँ अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव ये कोई सरकार नहीं कर रही है, स्थानीय गौ भक्त लोगों के द्वारा आयोजित हो रही है। इस कार्यक्रम में हमारी बहन रीता तिवारी और हमारे सीए धनंजय जी और पूरी धनंजय ओझा जी और पूरी टीम की आज बैठक हुई। यहाँ पर एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गौ महोत्सव 29-30 नवंबर और 1 दिसंबर 3 दिवसीय आयोजित किया जा रहा है संस्कृत संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो उसकी भी तैयारी की एक बैठक थी और हम लोग चाहते हैं कि जिस तरह का आयोजन यहाँ हो रहा है, इस तरह के आयोजन पूरे उत्तर प्रदेश में होगा और लोगों को, आम समाज को हमें इस कार्यक्रम में जोड़ना है। आने वाली पीढ़ियों को, बच्चों को हमें इस काम से जोड़ना है कि बच्चे पिएंगे गाय का दूध और खेती कराएगा गोबर गौमूत्र, अन्नदाता किसान बनेगा ऊर्जादाता। और सारी समस्याओं का समाधान है, चलें गाँव की ओर, चलें गाय की ओर, चलें खेत की ओर, चलें प्रकृति की ओर। परिवारजनों की थाली में जहर मुक्त भोजन जिस दिन हमारा एजेंडा बन जाएगा, उस दिन गाय ना रोड पर नजर आएगी, ना गौशाला में नजर आएगी, वो किसानों के घर में होगी। और उसके लिए जरूरी है कि भैंस के दूध से 5 रुपए महंगा गाय का दूध बिकना चाहिए। गाय अमृत देती है, भैंस दूध देती है, लेकिन आज SNF और फैट के आधार पर भैंस का दूध का जो रेट है वो 70-75 रुपये बिक रहा है और गाय का दूध 37 रुपये या 40 रुपये बिक रहा है। लेकिन अनेक ऐसे गौपालक हैं जिन्होंने जागरूकता फैलाई है, तो गाय को दूध को वो 70 रुपये से लेकर 170 रुपये लीटर तक गाय का दूध बेच रहे हैं। गाय का घी जो है 1,500 रुपये किलो से लेकर 3,000 साढ़े 3,000 रुपये किलो बिक रहा है, लेने वाले लोग ले रहे हैं। तो लोगों को आवश्यकता है कि गौमूत्र, गोबर, दूध, घी, दही के गुणधर्मों को लोग जाना। इसलिए ये जो गौ महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय गौ महोत्सव का कार्यक्रम यहाँ बनारस में किया जा रहा है, ये केवल मात्र उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन की रचना हुई है। निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश में ना तो गाय रोड पर नजर आएगी, ना ही कोई गाय गौशाला में रहेगी। गाय गौशाला हमारी गौ आधारित प्राकृतिक खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के ये प्रयोग, प्रशिक्षण और अनुसंधान और एजुकेशन के सेंटर बन जाएंगे। गाय मूलतः किसान के पास ही होने चाहिए। गाय जो किसान के परिवार का एक अंग है। गाय कोई जंगली प्राणी नहीं है। गाय माने किसान, और किसान और गाय एक मिलके खेत को ठीक करने का काम करेंगे। ये मेरा इस कार्यक्रम में आने का उद्देश्य। अच्छा, ये कार्यक्रम, इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है, कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन कर रहे हैं? देखिए, जो लोग आयोजक हैं, इनका प्रयास है कि इस कार्यक्रम में जिनको आमंत्रित करने वाले हैं, जिस चीज़ की स्वीकृति मिलेगी समय के आधार पर, चूँकि काशी देश ही नहीं बल्कि विश्व की नगरी है और यहाँ के जो सांसद हैं, माननीय हमारे देश के माननीय हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको भी आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के पूज्य योगी आदित्यनाथ जी माननीय मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित कर रहे हैं, महामहिम राज्यपाल को भी, पशुपालन मंत्री को, कृषि मंत्री को, सभी को आमंत्रित कर रहे हैं। और हमारे आदरणीय दयाशंकर मिश्र दयालु जी, चूँकि वो आयुष के मंत्री हैं और उनका भी पूरा सहयोग, आज उन्होंने एक शुभकामना संदेश भी दिया है। तो धीरे करके सभी के लिए है। गाय तो सभी के जीवन से जुड़ी है। जो आएगा वो उसके लिए पुनीत कर्म होगा, मतलब वो अपना में वो धन होगा जो इस कार्यक्रम में शामिल होगा। ये आयोजन पहले भी कहीं हुआ है या फिर वाराणसी से ही स्टार्ट की जा रही है? नहीं, इसके पहले भी लगातार चल रहे हैं, सब जगह चल रहे हैं कार्यक्रम आयोजन। अभी मैं महाराष्ट्र में गया था, वहाँ कनेरी मठ कोल्हापुर में एक पूरा देश भर में एक दिव्य भारत का एक संगठन बनाया है जो इसी बात को लेके अभी कार्यक्रम था उनका, अभी 7, 8, 9 जुलाई 2025 में था। इसी तरह का एक कार्यक्रम अभी सितंबर में किया जा रहा है, जयपुर में किया जा रहा है। उसमें देश भर के लोगों को बुलाया जा रहा है। वो है 5, 6, 7 सितंबर को है कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम में आपका कितना सहयोग रहेगा? नहीं, हम तो भाई गौ सेवा आयोग का तो काम ही है ये। गौ सेवा आयोग, जहाँ गाय वहाँ गौ सेवा आयोग। कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है तो हमारे पास में जितनी एनर्जी है, जितनी शक्ति है, ये मेरे लिए सौभाग्य का विषय है कि उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग, इस कार्यक्रम से आयोग को बहुत फायदा होने वाला है। आयोग का जो लक्ष्य विषय है उसको एक गति मिलेगी, लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ेगी। तो गौ सेवा आयोग तो ऐसे सभी लोगों के साथ में खड़ा हुआ है। तो ये थे श्याम बिहारी गुप्ता जी, जिन्होंने गाय संवर्धन के लिए लगातार प्रयास जारी कर रहे हैं। वाराणसी से यूपी की बात के लिए अशोक सिंह।